आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। मानव जीवन के जितने प्रकार के दोष हैं, मानव जीवन में जितने प्रकार की विकृतियां हैं, जिन दोषों की वजह से हम दुख, पीड़ा, संसरण से ग्रसित रहते हैं, उसी का प्रभु श्री राम जी अलग अलग संदर्भों में निरूपण करते हैं। वैराग्य वृत्ति चिंतन से प्राप्त, विवेक से प्राप्त वैराग्य वृत्ति ही सार्थक होती है। तो अपने अनुभव और वैचारिक तर्क, इन दोनों का आलंबन लेकर के श्री राम जी वैराग्य वृत्ति का चिंतन कर रहे हैं। बोलते हैं कि दोषैर्जर्जरतां याति सत्कार्यादार्य सेवनात् वातांतः पिच्छलवच्चेतः चलति चंचलम। बोले कि यदि किसी को सज्जनों की सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए, तो ये जो महात्माओं की सेवा है, यह चित्त के दोषों का शिथिलीकरण करती है। दोषैहि जर्जरतां याति, चित्त के दोष जर्जर होते जाते हैं, मतलब कम होते जाते हैं, शिथिल होते जाते हैं। कदा कदा एवं भवति, तो बोलते हैं आर्य सेवना, सत्कार्यात् आर्य सेवना, सत्कार्य करने से। और सत्कार्य क्या है, तो बोलते हैं आर्य सेवनात्। आर्य मतलब जो संत हैं, महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, ऐसे संतों की सेवा करने से, उनकी सन्निधि में रहने से, निश्चित रूप से जब हम सेवा के लिए प्रस्तुत होते हैं तो हमको सानिध्य प्राप्त होता है। और ये तो हमारा सर्वशास्त्र प्रसिद्ध निर्णय है कि संग का हमारे चित्त पर बड़ा गहरा प्रभाव होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया कि दुर्जन का संग हमेशा त्याज्य है और संत का संग हमेशा ग्राह्य है। तो उसका जो सबसे बड़ा जरिया है किसी महापुरुष का संग प्राप्त करने का, वो है सेवा करना। सेवा से हमको सानिध्य मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आचरण में पवित्रता आती है, मन में पवित्रता आती है। तो यही एक जरिया है, यही एक तरीका है जो चित्त के दोषों को निवृत्त कर सकता है। और चित्त के दोष जैसे जैसे निवृत्त होते जाएंगे, वैसे वैसे चित्त की चंचलता शांत होती जाएगी। आमतौर पर यह एक सार्वजनीन समस्या है चित्त के चांचल्य की। मन बहुत चंचल है, चित्त बहुत चंचल है। ठहर के हमने कभी उस पर बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं किया कि आखिर
ये चंचलता का हेतु क्या है? बिना किसी कारण के तो, बिना किसी हेतु के तो कोई घटना घटती नहीं है। तो चित्त का चांचल्य जो हो रहा है, उस घटना का हेतु क्या है? किस वजह से उसमें चांचल्य है? तो शास्त्रों में ये कहा गया कि चित्त दोषों की वजह से, चित्त के जो दोष हैं, चित्त की जो मलिनताएं हैं, वो मलिनता ही, क्योंकि चित्त तो स्वभावतः सात्विक है, सत्वगुण से बना हुआ है, और सत्वगुण से बना होने के कारण वह स्वभावतः सात्विक ही होना चाहिए। जो वस्तु जिस धातु से बनी होती है, उस वस्तु की भी प्रायः वही प्रकृति होती है। तो सत्वांश से बना हुआ चित्त स्वरूपतः तो सत्व प्रधान है, सात्विक है, और सत्व गुण में चांचल्य नहीं होता है। ये जो चंचलता है, गति है, ये रजोगुण में है। और भोग जो होते हैं वो सब रजस प्रधान होते हैं। इसलिए भोग जनित जो चित्त में दोष बैठ चुके हैं, उन दोषों की वजह से ही चित्त में चांचल्य है, और उन दोषों की निवृत्ति होने से चित्त स्वतः ही शांति की ओर जाने लगता है। देखिए, चित्त का जो कारण तत्व है, वह वेदांतों में तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि सात्विकांश है महाभूतों का, यानी सत्वगुण से बना हुआ है, सीधे सीधे कहा जाए तो। सत्वगुण शांत होता है, सुखप्रद होता है, और प्रकाश रूप होता है। और हम अपने मन को ऐसा ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मन प्रकाश रूप हो, मतलब उसको हर चीज़ की अच्छी समझ हो, ज्ञान की स्पष्टता हो, तो प्रकाश रूपता चाहते हैं। चित्त शांत रहे, स्थिर रहे, ऐसा चाहते हैं। और चित्त में सहज सुख बना रहे। तो प्रशांति, सुख और प्रकाश रूपता, ये तो मन के अपने कारण गुण से उसको सहज ही प्राप्त हैं। लेकिन जो आगंतुक संस्कार हैं, उन संस्कारों ने उसको मलिन कर दिया, और इसलिए उसमें प्रकाश का अभाव दिखाई देता है। चीज़ें जल्दी से समझ में नहीं आती हैं, स्थिर नहीं हो पाता है, हमेशा सहज प्रसन्न नहीं रह पाता है। तो उसका उपाय प्रभु जी बताते हैं कि साधु संग, संत संग जो होता है, वह चित्त के दोषों को निवृत्त करता है। अच्छा, बोलते हैं कि अगर यह चित्त शांत नहीं हुआ, दोषों से विनिर्मुक्त नहीं हुआ, तो ये बांस की टोकरी की तरह है। अनेक अनेक उपमाओं के जरिए, अनेक दृष्टांतों के जरिए किसी स्थिति को राम जी समझाते हैं। बोले जैसे बांस की टोकरी होती है, उसमें अगर जल भरा जाए तो वह जल उसमें ठहरता नहीं है। बांस की टोकरी में जगह जगह छिद्र होते हैं, तो उसको आप पूरी तरीके से जल से पूरित कर दीजिए, और वह थोड़े ही समय में जल रहित हो जाता है। उन छिद्रों से वो जल बह जाता है। ठीक इसी तरह से ये जो हमारा अंतःकरण है, यह उस टोकरी की तरह है, जिसमें कि हम
सुखों को भरते तो जाते हैं, चीज़ें प्राप्त तो हो रही हैं, तो हम सुख को भर रहे हैं, संतोष को भर रहे हैं, लेकिन जितना हम भरते जाते हैं उतना ही वो रीत जा रहा है। कभी भी अपने आप को ऐसा वो नहीं पाता है कि अब पूरी तरीके से भर गया है। उसमें अभाव की जो स्थिति है वह निरंतर बनी, अब जबकि हमने न जाने कितना कुछ भरा है, उसमें कितनी काम्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, कितने सुख के साधन प्राप्त हुए हैं, कितने सुखद संग प्राप्त हुए, तो बहुत कुछ भरा हमने इसमें, लेकिन फिर भी यह अपने आप को खाली ही पाता है और फिर से कुछ भरने की चाह रखता है। तो ये उस तरह से है। बोलते हैं न प्राप्नोति क्वचित किंचित प्राप्तैरपि महाधनैः प्राप्तैरपि। बहुत सारा धन मिल जाने के बाद भी इसको लगा रहता है कि शायद थोड़ा नहीं मिला है। न प्राप्नोति क्वचित किंचित, कुछ थोड़ी कमी रह गई है, ये निरंतर इस चित्त में भाव बना रहता है। न अंतः संपूर्णतामेति करंडक इवाम्बुभिः, न अंतः संपूर्णताम याति। कभी भी यह अपने आप को पूर्ण कि अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ भर गया है, ऐसा कभी भी अनुभव नहीं करता है। यह करंडक की तरह, करंडक बोलते हैं बांस की टोकरी को, भोग दूर्वांकुराकांक्षी स्वभ्रपातमचिंतयन्न मनोहरिण को ब्रह्मन्न दूरम विपरिधावती। जिस तरह से हरिणी होती है, कभी कभी शिकारी लोग क्या करते हैं कि जंगल में जाते हैं और वहाँ ज़मीन में गड्ढे बना देते हैं। गड्ढे बना करके उसको ऊपर से घास पत्तों से ढक दिया जाता है, तो वो बाहर से दिखाई नहीं देता है कि इसके नीचे गड्ढा है। और हरिणी जो है उसको कुछ दूर घास रख दी जाती है, दूरवा रख दी जाती है, जो हरिण का भोज्य पदार्थ होगा। तो वह हरिण उस दूरवा की ओर दौड़ती हुई जाती है, घास की ओर दौड़ती हुई जाती है, और बीच में वो जो गड्ढा है उस गड्ढे में वो गिर जाती है। इसी तरीके से ये जो हमारा चित्त है, यह चित्त भोग रूपी तिनकों की ओर दौड़ता है। ये जो तरह तरह के भोग्य विषय हैं, ये घास हैं, और उनकी ओर दौड़ता है, और वो इस बात की चिंता नहीं करता है कि वह कब कहाँ पर किस गड्ढे में गिर जाएगा। गिरता भी है, फिर से अपने आप को संभालता है, फिर दौड़ना शुरू कर देता है। तो ऐसी इस चित्त की स्थिति है। अनल्प कल्पना तल्पे विलीनाश्चित्तवृत्तयः मुनीन्द्र न प्रबुध्यन्ते तेन तप्येहमाकुलः। बोलते हैं राम जी की ये जो कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ कि चित्तवृत्ति आत्माभिमुखी हो जाए, कभी कभी मैं प्रयत्न करता हूँ, चेष्टा करता हूँ कि जो चित्तवृत्ति है यह आत्माभिमुखी हो, अद्वैत तत्व की ओर उन्मुख हो, लेकिन बलात् इसको द्वैत अपनी ओर खींच लेता है। ये जो द्वैत प्रपंच है यह अपनी ओर इसको आसक्त कर लेता है, और मैं उस आत्माभिमुखी चित्त को संभाल पाने में असमर्थ हो जाता हूँ। इसलिए मुझे
शास्त्र और आचार्य का सहारा चाहिए, क्योंकि शास्त्र और आचार्य का सहारा लिए बिना केवल अपने सामर्थ्य से कोई बड़ा योगी भी हो गया हो, कोई बड़ा सत्कर्मी भी हो गया हो, कोई बड़ा धर्मनिष्ठ भी हो गया हो, लेकिन फिर भी उसके भीतर ये आत्मबल नहीं है कि वह अपने ही पुरुषार्थ से, अपनी ही सामर्थ्य से वह अपने इस संसार की ओर उन्मुख चित्त को आत्माभिमुखी बना दे। इसलिए हे मुनीन्द्र, मुझे आपका सहारा चाहिए। मुनीन्द्र न प्रबुध्यन्ते तेन तप्पेहम आकुलः। मैं इसीलिए अपने आप को तप्त अनुभव कर रहा हूँ, अपने आप को पीड़ित अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी निजी चेष्टा से भी यह चित्त आत्माभिमुखी नहीं हो पा रहा है। अनेक अध्यासों की बेड़ियां पड़ी हुई हैं। अन्योन्याध्यास है, संसर्गाध्यास है, और अनेक तरह के अध्यासों की बेड़ियों में, अब यह अध्यास शब्द तकनीकी है, वेदांत का शब्द है, तो अनेक तरह के अध्यासों की बेड़ी में जकड़ा हुआ यह चित्त आत्माभिमुखी नहीं हो पा रहा है। संसार जलधेः अस्माभिन्न मुत्तरोन्मुखः सेतुनेव पयपूरो रोधितोऽस्मि कुचेतसा। जिस तरह से जल के प्रवाह को बांध बना करके रोक दिया जाता है, ठीक इसी तरह से आत्मा की ओर उन्मुख चित्त को विषय रूपी बांधों के द्वारा रोक दिया जाता है। कि जो सांसारिक विषय हैं, ये मानो कि बांध की तरह हैं, प्रतिबंध बन के खड़े हो जाते हैं और आत्माभिमुखी नहीं हो पाता यह चित्त। इसलिए ऐसा लगता है कि मैं इस मन रूपी बेताल के वशीभूत हो गया हूँ। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कल्पित बेताल से डराया जाता है। बोले कि यह जो मन है, मुझे ऐसा लगता है यह एक कल्पित बेताल है। चिंतन करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से तो ये पता लगा कि इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी इसने गृहीत करके रखा हुआ है, भयभीत करके रखा हुआ। मिथ्यैव स्फार रूपेण विचारात विशरारुणा बालो वेतालके नेव गृहीतोस्मि कुचेतसा। बोलते हैं राम जी, बोले कि हे गुरुवर, गृहीतोस्मि, इस कल्पित बेताल ने मुझे अपने वश में कर रखा है और मैं स्वयं निकलने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। चेतः पतति कार्येषु विहगः स्वामिशेष्विव क्षणेन विरतिं याति बालः क्रीडनकादिव। बोले कि ये जो मांस भक्षी चील, कौवे आदि होते हैं, यह जिधर इनको मांस दिखता है उधर दौड़ पड़ते हैं। उनको इस बात का विवेक नहीं होता है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनके लिए कोई संकट तो नहीं उपस्थित हो जाएगा। इसी तरीके से यह मन रूपी जो चील है, मन रूपी जो कौवा है, जहाँ इसको मोहक, जहाँ इसको आकर्षक विषय दिखाई देता है, वह बिना अपने हित अहित का चिंतन किए दौड़ पड़ता है।
ऐसी इस चित्त की स्थिति हो गई है। मुझे लगता है कि यह चित्त स्वयं एक रोग है। चित्तम कारणमर्थानां तस्मिन् सति जगत्त्रयम् तस्मिन् क्षीणे जगत् क्षीणम तत्किंचित्स्यम प्रयत्नतः। बड़ी सुंदर बात बोलते हैं। बोले कि मैं ऐसा मानता हूँ कि यह जो चित्त है यही समस्त अनर्थों का हेतु है। चित्तम कारणम अर्थानाम, जितने भी अर्थ हैं, जितने भी विषय हैं, आप उनको अर्थ कहिए चाहे अनर्थ कहिए, असल में अर्थ ही अनर्थ होता है। तो बोले कि जितने भी अर्थ अनर्थ हैं ये सब इस चित्त के हेतु से ही हैं। यहाँ तक कि तस्मिन् सति जगत्त्रयम्, चित्त के होने से ही तीनों लोकों का अस्तित्व है। बड़ी बात। जगत्त्रयम् तस्मिन् सति, इस चित्त के अस्तित्व होने से ही, जब तक हमको चित्त का भान है तभी तो हमें लोक लोकांतर का भान है। चित्त के बिना तो किसी भी लोक का अस्तित्व मालूम नहीं पड़ सकता है। तो बोलते हैं तस्मिन् सति जगत्त्रयम्। और अगर ऐसा है तो तस्मिन् क्षीणे जगत् क्षीणम, तो अगर कभी ऐसा हो कि इस चित्त का ही क्षय हो जाए, चित्त का ही नाश हो जाए, तो जगत क्षीणम, लोकत्रय का नाश हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं तस्मिन् क्षीणे जगत क्षीणम। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह मन ही परित्याज्य है, मन ही त्याज्य है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस मन का त्याग कैसे होवे। तो एक पूरे अध्याय में चित्त के दोषों की चर्चा करते हैं। चित्त के अस्तित्व में क्या बंधन है, कल्पित अस्तित्व में क्या प्रतिबंध है, उसकी चर्चा करते हैं। आगे अगले अध्याय में, माने अगले सर्ग में तृष्णा की चर्चा करते हैं। तृष्णा, तृष्णा चित्त की अनेक भावनाओं में से एक भावना है, एक वृत्ति है। और तृष्णा को हमारे शास्त्रों ने बहुत, क्या कहें, बहुत गालियाँ दी। तृष्णा की हमारे शास्त्रों में बड़ी बड़ी निंदा हुई है। तो निंदा हुई है माने वो निंदनीय होगी। इसीलिए शास्त्र कोई बात बोलते हैं तो बड़ी सभ्यता के साथ ही बोलते हैं। तृष्णा के लिए तो हमारे कवियों ने भी बहुत कुछ लिखा है। शरीर पर शरीर मरते चले गए, लेकिन ये तृष्णा जीवित है, तृष्णा नहीं मरी कभी। ऐसी बात शास्त्रों ने कही है। यहाँ पर कई श्लोकों में प्रभु श्री राम जी तृष्णा की बात करते हैं। देखिए ये तृष्णा क्या वृत्ति है, तो तृष का अर्थ होता है प्यास। तृष धातु जो है वो प्यास के अर्थ में है। तो ये जो प्यास है, प्यास इस बात का संकेत करती है
किसी चीज का अभाव है ना? अभाव की अनुभूति ही प्यास के रूप में प्रकट होती है। तो हमारे भीतर जब ये एक वृत्ति जगे कि इस चीज का अभाव है, तो उसके साथ ये वृत्ति भी आती है कि इस चीज से उस अभाव की पूर्ति हो सकती है ना? तो अभाव की अनुभूति और अभाव पूर्ति का साधन तृष्णा किसी चीज की होती है ना, किसी वस्तु की होती है तृष्णा। तो वो वस्तु तो हो गया साधन, और उस वस्तु की तृष्णा क्यों हुई? क्योंकि उसका अभाव था। तो अभाव और साधन, इन दोनों के संयुक्त रूप से तृष्णा वृत्ति जागती है। तृष्णा कभी भी निर्विषया नहीं होती है। बोले मुझे इस वस्तु की इच्छा है, इस वस्तु की कामना है, ऐसे। तो अब ये जो अभावानुभूति है, जो न्यूनता की, अभाव की जो अनुभूति है, ये अनुभूति तो जीवंत रहती है जब तक हमको अपने व्यक्तित्व का आभास है, तब तक किसी न किसी चीज़ की तृष्णा, किसी न किसी का अभाव चित्त में बना ही रहता है। जो लोग कहते हैं ना ऐसा कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे अब किसी चीज़ की तृष्णा नहीं है, उनका वो वक्तव्य थोड़ी देर ही ठहरता है। वो जो वक्तव्य है वो बहुत, उसकी ज़्यादा उम्र नहीं होती है, बड़ी छोटी उम्र होती है। कोई व्यक्ति सम्मान की नज़र से न देखे, इसी बात की पीड़ा हो जाएगी। इस व्यक्ति को ऐसे करना चाहिए, इस व्यक्ति को ऐसे रहना चाहिए, इस व्यक्ति को हमारे साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए। क्या ये तृष्णा नहीं है? व्यक्ति प्रतीक्षा करता है, लंबे समय तक प्रतीक्षा करता है कि शायद आज नहीं तो कल ये बदल जाएगा। अभी बर्दाश्त कर लेते हैं जैसा भी है, लेकिन धीरे धीरे करके ये बदल जाएगा। ये भी तो एक तृष्णा ही है, एक प्रतीक्षा है ना किसी चीज़ की। और प्रतीक्षा है मतलब उसका अभाव है कहीं। तो जरूरी नहीं है कि तृष्णा कोई बाह्य पदार्थ से संबंधित हो, कोई जड़ वस्तु से ही संबंधित हो, धन आदि से ही संबंधित हो। वो तृष्णा किसी भी तरह की हो सकती है, उसका कोई भी रूप हो सकता है। वो व्यक्ति बहुत दूर चला गया है तो कब आ जाए, उस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव हो गया है, वो कैसे बदल जाए, वो वस्तु हमसे छिन गई है कैसे मिल जाए, वो पद छिन गया है कैसे मिल जाए। तो तृष्णा के विषय अनेक हैं और वो केवल अपने विषय ही बदलती है, वो अपनी जगह पर सुस्थिर ही रहती है। तो राम जी क्या बोलते हैं, बोले कि यद्यपि मुझ में ये सामर्थ्य है कि मैं समाधि के जरिए अपने चित्त को स्थिर कर दूं। कैसे बोलते हैं, वेगम संरोधु मुदितो वाक्य एव जरतृणम नीतः कलुषया क्वापि तृष्णया चित्तचातकः। बोले वेगम संरोधुम उदितः,
चित्त के वेग का रोधन करने में यद्यपि मैं समर्थ तो हूँ, लेकिन जब जब मैं चित्त का रोधन करने जाता हूँ तब तब ये तृष्णा रूपी आंधी है, तृष्णा की ऐसी आंधी चलती है कि वह धर्म मेघ के बल पर, दीर्घकालिक समाधि के अभ्यास के बल पर समाहित होते हुए चित्त को तृण की तरह से उड़ा करके न जाने कहाँ ले जाता है। जिसे आंधी चलती है और वह तिनकों को कहीं से कहीं उड़ा करके ले जाती है, इसी तरह से यह जो समाहित होता हुआ चित्त है, यह तृष्णा की आंधी में कहीं से कहीं उड़ जाता है। ये मैं कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ। दूरम दुरमितो गत्वा समेत्य च पुनः पुनः भ्रमत्याशु दिगंतेषु तृष्णोन्मत्ता तुरंगिमी। जिस तरह से घोड़ी है वह उन्मत्त घोड़ी, उन्मत्त घोड़ी जो होती है वह कहीं एक जगह पर नहीं ठहरती है, इतस्ततः भ्रमण करती रहती है। ठीक इसी तरह से जो तृष्णा रूपी उन्मत्त घोड़ी है, यह कहीं एक जगह जाकर के ठहर जाए ऐसा नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि पुत्र मित्र कलत्रादि तृष्णया नित्य कृष्टया खगेष्विकिरात्येदम जालम लोकेषु रच्यते। जिस तरह से जो बहेलिया होता है वह पक्षियों को फंसाने के लिए जाल फेंक देता है, जाल बिछा देता है, और उस जाल के भीतर खाद्य पदार्थ रख देता है, तिनके रख देता है। उस तिनके के लोभ में, उस अनाज के लोभ में वो पक्षी आते हैं और उस जाल में फंसते चले जाते हैं। बोले कि ये तृष्णा रूपी किराती ने, किराती मतलब किरात एक जनजाति होती है, तो ये तृष्णा चूँकि स्त्रीलिंग में मालूम पड़ रही है, इसलिए बोलते हैं ये तृष्णा रूपी किराती है, मतलब शिकारी है। इसने क्या किया है, बोले पुत्र मित्र पत्नी पति इन सब को जाल की तरह से बिछा रखा है। तृष्णा एक शिकारी है, उसने जाल क्या बिछाया हुआ है। बोले जो ये परिजन हैं यही जाल की तरह, उन परिजनों से मिलने वाला जो थोड़ा सा सुख है, उन परिजनों से मिलने वाली जो थोड़ी सी सुरक्षा है, वही तृण की तरह से हैं, वही अनाज की तरह से हैं। आखिर व्यक्ति का मन अपनों के बीच ही क्यों फंसा रहता है। ऐसा तो नहीं है कि अपने केवल सुख ही देते हों, लेकिन फिर भी मन में ये सामर्थ्य नहीं पैदा हो पाती है कि वह उस वातावरण से बाहर निकल सके। कभी कभी किसी को ऐसा लग भी सकता है कि ये जाल है, लेकिन जाल है ऐसा लगने के बाद भी वहाँ जो घास है, जो तिनका है, वो इतना ज़रूरी हो गया है कि जाल समझने के बाद भी उससे निकलने की सामर्थ्य नहीं होती है।
तो आखिर किसने है जो मजबूर किया हुआ है हमको उस कैद में रहने को? तो तृष्णा ने मजबूर किया है, जरूरतों ने मजबूर किया है। वो चाहे शारीरिक जरूरत हो, चाहे वो भावनात्मक जरूरत हो, चाहे वो वैचारिक जरूरत हो, जरूरतों ने ही हमें मजबूर किया है कि हम घर घरौंदे के दायरे में रहें। ऐसे राम जी कहते हैं, पुत्र मित्र कलत्रादि तृष्णया नित्य कृष्टया खगेश्विव किरात्येदम जालम लोकेषु रच्यते। ये जो तृष्णा रूपी किरातिनी है, इसी ने ये पुत्र मित्र कलत्रादि रूपी जालों को बुन दिया है, और यह जीव उस जाल में उलझ के रह गया है, उससे बाहर निकलने की सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा है। सर्व संसार दोषाणाम तृष्णैका दीर्घ दुःखदा अंतःपुरस्थमपिया योजयत्यति संकटे। बोले कि संसार में जितने प्रकार के दोष हैं, उन सभी दोषों में जो दीर्घकालिक दोष है वो तृष्णा है। तृष्णा की आयु बहुत बड़ी है, बड़ी लंबी आयु है तृष्णा की। अन्य दोष तो होते हैं वो कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, लेकिन जो तृष्णा रूपी दोष है, यह ऐसा लगता है कि मरण काल तक ये तृष्णा रूपी दोष चित्त में जीवंत रहता है। और ये तृष्णा रूपी दोष जो है वो सबसे भीतर के कमरे में बैठा हुआ है। शरीर में हो तो चलो चिकित्सक के पास जा कर के निकलवा दें, लेकिन ये ऐसी जगह बैठा हुआ है जहाँ की इसका उच्छेद भी नहीं हो सकता है। विचित्र वर्णा विगुणा दीर्घा मलिन संस्थिति ही शून्य शून्य पदा तृष्णा शक्रकार मुख धर्मिणी। बोलते हैं कि यह जो तृष्णा है यह इंद्रधनुष की तरह से है। इंद्रधनुष अनेक रूपों में दिखाई देता है, मतलब उसमें कई कई रंग होते हैं, रंग की कई धाराएं होती हैं। इंद्रधनुष पर विचार करें थोड़ा तो बड़ा आश्चर्यजनक मालूम पड़ता है। जब जब इंद्रधनुष आसमान में दिखाई देता है, आँखें उसकी ओर आकृष्ट हो जाती हैं, उसको आश्चर्यचकित होकर के देखती हैं, कैसे बन गया, कितना विशाल है, कितनी दूर तक है, तो विस्मय पैदा करता है। लेकिन विस्मय पैदा करता हुआ भी यह जो इंद्रधनुष है यह किसी रस्सी से बंधा हुआ नहीं है, उसमें कोई रस्सी नहीं है। लंबा बहुत है, लेकिन ये स्वयं में असत है। चलो जाकर के कोई विमान बना लें और विमान से जाकर के उसको पकड़ के ले आए धरती पर, तो असत है, मिथ्या रूप है, उसमें गुण है नहीं। गुण का एक अर्थ होता है रस्सी, तो रस्सी से रहित है, लंबाई चौड़ाई बहुत है, लेकिन स्वतः असत है, मिथ्या रूप है और मेघों पर आश्रित है, स्वतः शून्य है। और जिस धरातल में दिख रहा है वो आसमान भी शून्य है। तो इंद्रधनुष रखा कहाँ है?
जिस धरातल पर वो दिख रहा है वो धरातल भी शून्य है, वहाँ कोई आश्रय वस्तु नहीं है। ठीक इसी तरह से ये जो तृष्णा रूपी इंद्रधनुष है, ये देखिए इंद्रधनुष की उपमा जो है वो तृष्णा के लिए कर रही है राम जी। बोले जो तृष्णा रूपी इंद्रधनुष है इसके अनेक रूप हैं, अनेक रंगों वाली है, या एक ही वस्तु की तृष्णा थोड़ी होती है। तो जिस विषय की तृष्णा होगी वैसा उसका रंग हो जाएगा, वैसा उसका रूप हो जाएगा। तो अनेक रूप रंगों वाली यह तृष्णा गुण रहित है, इसमें कोई सद्गुण तो है नहीं। इसको बांध के भी नहीं रखा जा सकता है। और जिस अंतःकरण में ये तृष्णा रहती है उस अंतःकरण का भी वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है। अंतःकरण भी स्वयं एक प्रतीति है। प्रतीयमान अंतःकरण में विविध रंगों वाली एक इंद्रधनुष के आकार की तृष्णा नाम की एक चीज रह रही है। व्यक्ति को आश्चर्य में डाल देती है, अचंभित हो जाता है, लेकिन उसको मिटा पाने में असमर्थ है और मलिन पुरुषों पर ये आश्रित रहती है। जैसे इंद्रधनुष मेघ पर आश्रित है, मेघ का रंग काला होता है, इसी तरह से जो तृष्णा है यह मलिन हृदय वाले जो पुरुष हैं जिनका मन अभी विषय से कलुषित हो रखा है, ऐसे लोगों पर ही यह आश्रित रहती है तृष्णा। इसलिए मैं चाहता हूँ, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ कि इस तृष्णा से मैं मुक्त हो जाऊँ। तृष्णा से मुक्त होने का एक ही उपाय मुझको दिखाई देता है कि चिंता से मुक्त हो जाना। और चिंता का अर्थ है यहाँ पर विषय चिंतन। लोकोयमखिलम दुखम चिंतयोज्झितयोज्झति तृष्णा विसूचिका मंत्रश्चिंता त्यागो ही कथ्यते। राम जी कहते हैं कि मुझको एक ही उपाय समझ में आता है, अगर तृष्णा से मुक्त होना है तो चिंता से मुक्त होना पड़ेगा, माने विषय ध्यान विषय चिंतन से मुक्त होना पड़ेगा। और अपि मेरु समम प्राज्ञम, देखिए एक बड़ा श्लोक है ये। अपि मेरु समम प्राज्ञम अपि शूरमपि स्थिरम तृणीकरोति तृष्णैका निमेषेण नरोत्तम। बोले कि हे ऋषिगण, अगर किसी के पास में मेरु पर्वत की तरह प्रज्ञा हो, बोध हो, ज्ञान हो, सांसारिक ज्ञान हो, जगत का ज्ञान हो, तो मेरु समम प्राज्ञम अपि, मेरु पर्वत की तरह भी कोई ज्ञानी हो। दुनिया में बहुत समझदार लोग होते हैं ना, एक से एक बुद्धिमान लोग हैं, और शूरमपि, बड़ा शूरवीर हो, तो बहुत समझदार भी हो, बहुत विद्वान भी हो और बड़ा शूरवीर भी हो, लेकिन उसके भीतर भी तृष्णा पैदा हो गई तो तृणीकरोति, उस बड़े से बड़े व्यक्ति को तृण बना देती है, लाचार हो जाता है। देखते हैं हम समाज में एक से एक प्रतिष्ठित लोगों को देखते हैं, किसी एक विषय की कामना जग गई, एक व्यक्ति की कामना जग गई और वो व्यक्ति लाचार हो जाता है।
तो बोलते हैं तृणीकरोति तृष्णैका निमेषेण नरोत्तम। इस श्लोक की व्याख्या करते समय व्याख्याकार ने एक अन्यत्र किसी ग्रंथ का एक श्लोक उद्धृत किया है। इस प्रसंग में वो बड़ा समीचीन मालूम पड़ता है। उसमें कहा गया तृणाल लघुतरः तूल तूलादपि च याचकः वायुना किं न नीतोऽसौ मामयं मामयं याचयिष्यति। अन्यत्र का कहीं किसी ग्रंथ का श्लोक है। बोलते हैं कि तृण से भी लघुतर तूल होता है। तृण तृण का मतलब होता है घास, घास का टुकड़ा, घास का सूखा हुआ जो टुकड़ा है उसको तृण बोलते हैं। उससे भी हल्का क्या होता है बोले तूल। तूल बोलते हैं कपास को। तो जो कपास है वह तृण से भी लघु है, तृण से भी हल्का है। तो क्या कहते हैं कि तृणात लघुतरः तूलः, तृण से भी हल्का, तृण से भी लघु तूल है। लेकिन तूलादपि च याचकः, तूल से भी हल्का याचक है, मांगने वाला है। ऐसे इसलिए बड़े विचित्र ढंग से बोला है इन्होंने। किसी आचार्य का ही सुभाषित होगा, वायुना किं न नीतोऽसौ मामयं याचयिष्यति। तो वायु से पूछा गया कि हे वायु, तुम जिस तरह से तृण को उड़ा लेती हो और तृण से भी हल्का जो कपास है उसको उड़ा लेती हो, और फिर कपास से भी हल्का ये जो मांगने वाला है इसको तुम क्यों नहीं उड़ाती हो। तो वायु ने कहा कि मैं इसलिए नहीं उड़ाती कि कहीं ये मुझसे भी कुछ न मांग बैठे। तो मैंने एक कहने का ढंग है कि व्यक्ति जब याचक बन जाता है ना तो बड़ा दीन हो जाता है, किसी के सामने भी हो। ये आम घरों में भी देखा जाता है। हम किसी भी चीज़ के याचक बन जाएं तो हम कहीं ना कहीं दीन हो जाते हैं। तो और वो याचक बनना तृष्णा की वजह से ही होता है। इसलिए जो तृष्णा रहित हैं उनको बड़ी से बड़ी शक्तियाँ भी नहीं झुका पाती। और जिसके भीतर याचना आ गई, जिसके भीतर तृष्णा आ गई, वो स्वयं कितना ही बलवान हो वो झुक जाता है, मजबूर हो जाता है। समाज में देखा जाता है बड़े बड़े बलशाली लोग नतमस्तक होते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी कामना से भरे हुए हैं। और कामना से रहित बिल्कुल साधारण व्यक्ति भी होगा, लेकिन वह बलवान होगा, वह झुकता नहीं है। तो ये राम जी तृष्णा की चर्चा करते हैं। और तृष्णा के बाद शरीर, यह जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर के दोषों की चर्चा राम जी ने करी है। और मैंने पूरा प्रसंग अगर पढ़ा जाए तो स्थायी नहीं तो कुछ समय के लिए तो अपने स्वयं के ही शरीर से भी तृष्णा होने लगेगी, अपने अपने शरीर से ही घृणा होने लगेगी। वो तो जब तक चीज़ें
ढकी हुई हैं, छिपी हुई हैं, तब तक बड़ा मोहक, बड़ा सुंदर लगता है। कुछ प्रकृति ने ढक दिया है और कुछ संस्कृति ने ढक दिया है। हुँ? कुछ सभ्यताओं ने ढक दिया है। तो ये जो वस्त्र आदि धारण करना है, ये क्या है? ये सांस्कृतिक आवरण है कि नहीं? एक सामाजिक व्यवस्था है और एक प्राकृतिक व्यवस्था है। और सामाजिक प्राकृतिक के बाद कुछ वैयक्तिक व्यवस्थाएं भी होती हैं, रंग रोगन आदि करके भी कुछ कमियों को ढकते हैं। तो वो चाहे तरीका जो भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि सब कुछ ढका ही तो गया है। हर चीज़ के ऊपर आवरण ही तो डाला गया है। निरावरण कर दिया जाए तो वह उपेक्षा का पात्र हो जाएगा, घृणा का पात्र हो जाएगा। शरीर में वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत सम्मान का विषय हो। ये तो पता नहीं प्रभु जी की कैसी अद्भुत कलाकारी है कि इन्होंने अनेक घृणित वस्तुओं का संग्रह करके और इसको इस तरीके से पिंडीभूत कर दिया। यह बड़ा शोभन मालूम पड़ता है। आप देखिए, और ख़ास तौर से मनुष्य देह की बड़ी महिमा गाई गई है शास्त्रों में, इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन मनुष्य देह में जितने तरह के विकार हैं वो अन्य प्राणियों में नहीं देखे जाते हैं। आप देखिए, प्रकृति में जितने तरह के दुर्गंध है, जितने तरह की गंदगी है, सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका है तो वो मानव देह की है। वन में, जंगल में इतने तरह के प्राणी रहते हैं, इतने तरह के वहाँ जीव मरते हैं, उनके शरीर वहाँ मृत होकर के पड़े रहते हैं। वहाँ हमको कोई दुर्गंध, कोई गंदगी नहीं उस तरह से देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ मानव का प्रभाव हो गया, तो इसलिए राम जी ने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा करी है कि यह शरीर अगर तो भगवत कार्य में संलग्न हो गया तो मंगलमयी है, साधन धाम हो गया। और अगर केवल विषय संग्रह में लगा हुआ है तो इससे घृणित और कोई वस्तु नहीं है, ऐसा राम जी बोलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।